तो हम लोग लॉग फंक्शन का लेक्चर 2 कर रहे हैं। देखिए क्या है इसमें एक फॉर्मूला कि जैसे log x बेस a ग्रेटर देन log y बेस a, तो आपको ये देखने पे लग रहा होगा कि log a बेस से log a हटा दीजिए तो x ग्रेटर देन y बचेगा। तो ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ा कंडीशन है। क्या? x ग्रेटर देन y तो हो जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि इस केस में इफ a की जो वैल्यू होगी वो 1 से इंफिनिटी होगी, बेस अगर 1 से ज्यादा होगा तभी ये इनइक्वलिटी सेम रह पाएगी, और इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी अगर बेस की वैल्यू 0 से 1 के बीच में। ये फॉर्मूला नंबर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 फॉर्मूला हो जाएगा। कुछ समझ में आया? जैसे एग्जाम्पल, फाइंड वैल्यू ऑफ x इफ log x बेस 1/2 ग्रेटर देन 5 बेस 1/2। अगर ऐसा दिया है तो जनरली देखने पे क्या है, सॉल्व करने पे गलती नहीं करनी है। अब देखो यहां पर बेस की वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 है तो इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। इसका मीनिंग क्या आएगा? x की वैल्यू क्या आ जाएगी? लेस देन 5। सो इसका मीनिंग x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 5। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस इनफाइनाइट से 5। बात समझ में आ रही है? लेकिन एक बात और है कि चूंकि लॉग डिफाइन होना है, इसलिए x की वैल्यू को कैसा करना पड़ेगा? पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो यहां पर एक चीज क्या है, बट log x base 1/2 is defined if x कैसा होगा? पॉजिटिव। तो दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाएगा, एक तो आ जाएगा 5, एक आ जाएगा 0। तो इसके हिसाब से क्या कह रहा है? माइनस इन्फिनिटी से 5 और ये 0 से बड़ा, माइनस इन्फिनिटी से सॉरी 0 से इन्फिनिटी, और इसके हिसाब से क्या है? माइनस इन्फिनिटी से 5। तो जो कॉमन पोर्शन है वो ये आ गया, तो इसका मतलब होगा x बिलोंग्स टू 0 से, ये आंसर हो जाए। ठीक, नोट कर दिया।
ओके, नेक्स्ट पेज दे, नेक्स्ट को। अब देखिए क्या एक फॉर्मूला कराया था मैंने, log x बेस a इज इक्वल टू y। इसका मतलब क्या होता है, दिस इंप्लाई x इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, a टू दी पावर y। log हटेगा तो इसको पावर में ले जाएगा, तो इसी के बेस पर ये फॉर्मूला, मानो ऐसा है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसके दो फॉर्मूले बनेंगे, एक तो x a टू दी पावर y, इनइक्वलिटी सेम रहेगी, और एक में इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। इनइक्वलिटी सेम कब रहेगी, जब बेस की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, और इनइक्वलिटी कब बदल जाएगी, जब बेस की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। ये 17 नंबर फॉर्मूला लिख लीजिए। ठीक है ना। एटीन लॉग कैसे आएगा, इफ a टू दी पावर x ग्रेटर देन y। इसका मीनिंग क्या होगा, पहले तो ये समझते हैं, a टू दी पावर x इक्वल्स टू y। इसका मीनिंग x इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, a टू दी पावर सॉरी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log y बेस a। a जब इस तरफ जाएगा राइट हैंड साइड में तो क्या बन जाएगा, log बेस a बन जाएगा। ठीक है ना। ओके, इसमें फॉर्मूला क्या बनेगा, a टू दी पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू y। तो इसमें इक्वलिटी चेंज होगी भी, इसके दो फॉर्मूले बन जाएंगे, एक तो बन जाएगा x ग्रेटर देन log y बेस a, एक बन जाएगा x लेस देन log y बेस a। ये इक्वलिटी सेम कब रहेगी, इक्वलिटी सेम जब रहेगी इफ जब a बिलोंग करेगा क्या 1 से इनफाइनाइट, और इक्वलिटी कब बदल जाएगी, जब a बिलोंग करेगा 0 से 1। ठीक है ना, नोट करिए। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, बाद में क्लास के बाद रुक करके पूछ लीजिएगा। ठीक है ना। नोट हो गया? इसमें कुछ प्रॉब्लम है समझने में? नहीं, एक बार बेटा देख लो तुम, ये फॉर्मूला होता है log x बेस a इज इक्वल टू y। तो जब log हटता है तो क्या बनता है, x इज इक्वल टू a टू दी पावर y बन जाता है। तो जब इक्वलिटी के केस में आता है तो इसकी जब log हटेगा तो क्या बनेगा, a टू दी पावर y। तो इसमें इक्वलिटी में क्या, यहाँ इक्वलिटी लगा दो, तो इसकी इक्वलिटी सेम रहेगी कब,
जब जो ये बेस है 1 से ज्यादा हो, बेस की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो इक्वलिटी सेम रहेगी, और बेस की वैल्यू 1 से कम होगी तो इक्वलिटी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी। सब कुछ किस पर डिपेंड करेगा, इक्वलिटी पर। अगर इक्वलिटी में मतलब बेस की वैल्यू 1 से ज्यादा तो इक्वलिटी सेम, बेस की वैल्यू 1 से कम है तो इक्वलिटी चेंज। यहां पर भी देखो a टू द पावर x इज इक्वल टू y, तो x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, log y बेस है। तो अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू का केस समझा जाए तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, log y बेस है। तो ये इक्वलिटी जैसा यहां ग्रेटर देन है, इक्वलिटी सेम रहेगी कब, जब बेस की वैल्यू क्या होगी 1 से इंफिनिटी, और बेस की वैल्यू अगर 1 से कम होगी तो इक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यहां तक कहीं कोई परेशानी? चलिए अब आगे क्वेश्चन करते हैं। बेटा कुछ बेसिक क्वेश्चन करवाए थे क्या इसमें? चलिए फिर से देख लीजिए। जैसे ये क्वेश्चन है तो क्या आएगा, सिंपल है, लॉग हटाने वाला क्वेश्चन है। कि लॉग कैसे हटता था, जैसे लॉग बेस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। बेटा ये लॉग हटेगा तो 4 जाएगा राइट हैंड साइड, तो क्या बना देगा, 4 की पावर 0। ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस रूट 2। कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? ये वाला करवा दिए थे? अच्छा दिखा दीजिए कौन क्या क्या करवा दिए, यहां दिखा दो कॉपी रख। ठीक, चलो फाइंड -2 - x। ठीक है, तो देखें क्या करेंगे, log बेस 2 4 माइनस एक्स प्लस log बेस 2 -2 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। दोनों में log बेस 2 है तो क्या हो जाएगा, इनटू 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या, 4। log हटेगा तो क्या आएगा, 2 की पावर 4। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, -8 प्लस 2x माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। x इज कॉमन हियर, तो कॉमन करेंगे तो बेटा क्या जाएगा, यहां से x माइनस 6 प्लस 4 कॉमन, तो क्या मिलेगा, x प्लस 4 और x माइनस 6। x की दो वैल्यू आ जाएंगी, 6 प्लस 6 नहीं ले पाएंगे क्योंकि प्लस 6 लेने पर क्या हो जाएगा, ये नंबर नेगेटिव हो जाएगा, तो 6 नहीं ले पाएंगे, -4 ले लेंगे।
-4 लेने पर नंबर कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, नोट कर। इसमें देखते रहिएगा, कहीं अगर कोई डाउट हो तो पूछना है ना। क्या ये समझ में आ गया? एक्स के ऊपर क्या रखोगे? -4। इसमें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ना। -2 + 4 हो जाएगा। डन बेटे, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट पेज कर दो बेटा, नोट कर लीजिए पहले। अब देखिए, ये दिया हुआ है 1 के ऊपर, तो जरा देखा क्या दोनों में बेस सेम है बेटा? तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि बीच में प्लस है। तो क्या लिखेंगे इसको? log base 10 AB + √ AB का स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ A + B डिवाइडेड बाई 2, और मल्टीप्लाई कर देंगे AB - √ AB का स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ A + B डिवाइडेड बाई 2, और इसकी वैल्यू 1। तो जरा ध्यान से देखो क्या दिया? A + B और A - A स्क्वायर - B स्क्वायर आ जाएगा। AB माइनस, बेटा रूट का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? AB का स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ A + B डिवाइडेड बाई 2 × 2 क्या आ जाएगा? 4। दिस वैल्यू इज 1। देखो यहां तक कोई डाउट है? माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, AB का स्क्वायर आएगा, A स्क्वायर माइनस ये रूट का स्क्वायर, तो रूट खत्म, तो क्या मिलेगा? AB का स्क्वायर -AB स्क्वायर माइनस माइनस +4 टाइम्स ऑफ A + B डिवाइडेड बाई 4। दिस वैल्यू इज 1। तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, क्या आ जाएगा? log base 10 4 टाइम्स ऑफ A + B, 4 4 कट गया, ये आ जाएगा log base 10
a प्लस बी इज इक्वल टू 1, तो लॉग हटेगा, नोट हो गया। नोट कर लिया बेटा, नोट हो गया सबका? क्या दिया? फंडामेंटल आइडेंटिटी। फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या है? पहला, a टू द पावर लॉग ए बेस है, ये मैं क्लास में बता चुका हूं। अगर ये दोनों सेम होते हैं तो ये लॉग कट जाता है, तो वैल्यू कितनी आती है? n फॉर ऑल n पॉजिटिव, a पॉजिटिव और a नॉट इज इक्वल टू 1। सेकेंड फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या है? लॉग n बेस n, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है, n पॉजिटिव n नॉट इज इक्वल टू 1। थर्ड फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या है? मतलब एक दूसरे के अगर रेसिप्रोकल है तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू कितनी होती है? -1, n नॉट इज इक्वल टू, है ना। और दूसरा, लॉग x बेस 10 है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन लॉग। और लॉग x बेस e, इसी को हम ln x भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग। तो क्वेश्चन ये, फाइंड वैल्यू ऑफ, देखिए एक बार समझा देते हैं। ये तीनों फंडामेंटल आइडेंटिटी, जैसे लॉग ए लॉग एन बेस ए, अगर बेस और ये दोनों सेम हो जाए तो लॉग कट जाता है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? एन। लॉग एन बेस एन की वैल्यू होती है 1, और ये अगर रेसिप्रोकल हो जाए तो वैल्यू -1। लॉग एक्स बेस 10 को कॉमन लॉग, लॉग एक्स बेस ई, जिसको हम ln x भी बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉग, है ना। अच्छा, फाइंड वैल्यू ऑफ e टू द पावर ln ऑफ x स्क्वायर प्लस, देखिए क्या होगा? e टू द पावर ln का मतलब क्या हुआ? लॉग बेस e, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ई और लॉग ई कट जाएगा तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। नोट करिए।
नोट हो गया? देखिए, ये फॉर्मूला बहुत फंडामेंटल है, बहुत अच्छे से याद रखना। 2 की पावर m होल पावर है, इनको जरूरत पड़ने पर आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों कितना होता है m इंटू n। ठीक है, अब देखिए पहले का सॉल्यूशन क्या है, 1/9 होल पावर log 7/3। तो 1/9 को क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो 3 की पावर कितना -2, है ना? पावर का पावर बन गया, पावर आपस में इंटरचेंज हो जाती है। तो 3 की पावर log 7/3 होल पावर -2। चेंज करने से क्या फायदा मिलेगा, 3 और log 3 कट गए तो कितना आ जाएगा 7 की पावर -2, यानी 1/49। कोई डाउट? एक और देख लेते हैं सॉल्यूशन, सेकंड सॉल्यूशन क्या दिया, 8 की पावर log 7/2। 8 को क्या लिख सकते हो 2 का क्यूब log 7/2, आपस में बेटा इंटरचेंज हो जाएंगी पावर, तो 2 की पावर log 7/2 और होल पावर कितना 3। 2 log 2 खत्म हो गया तो कितना आ जाएगा 7 की पावर 3, तो 343 आ जाए, है ना? थर्ड सॉल्यूशन भी यही कर देते हैं। थर्ड का सॉल्यूशन क्या बेटा, देखो 2 की पावर log 1 बेस 5/√2। बेटा log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0। log 1 क्या होता है 0 होता है किसी भी बेस के लिए ये, और 2 की पावर 0 कितना आ जाएगा 1। आई होप समझ में आ गया होगा सारा। कुछ पूछना बेटा, कहां पर, सेकंड या थर्ड? थर्ड वन, सेकंड वन। सेकंड वन देखो ये दिया था 8 की पावर log 7/2। 8 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 3 की पावर log 7/2, इन पावर को आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो ये अंदर आ जाएगा, 2 log 2 कट जाएगा तो बचेगा 7 पावर 3, तो 343 आंसर। लास्ट वन में log 1 की वैल्यू कितनी होती है, बेस चाहे जो दिया हो log 1 तो हमेशा 0 होता है ना, देख लीजिए log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 फॉर ऑल ए पॉजिटिव। तो बेटा ये समझ में आ गया पूरा क्वेश्चन।
ठीक है ना। इसके बाद क्या करो, ये लॉग हटेगा तो क्या आएगा, 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। तो इसका मीनिंग क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। एक्स माइनस वन की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस √3। लोग फालतू में इसका स्क्वायर करेंगे, फिर बाद में परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगाएंगे। एक्स माइनस वन की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस √3। तो दो वैल्यू हो जाएंगी, √3 माइनस √3। अब ये बताओ जरा, बेस में क्या निगेटिव नंबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो ये वैल्यू नहीं लेंगे, ये वैल्यू लेंगे। तो इसका मीनिंग क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू प्लस का √3, एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 प्लस √3। डन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। बेटा ये नोट कर लिया ना, देखो ये क्वेश्चन नोट हो गए। देखो बेटा, इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या होगा, बेटा ये लॉग हटेगा, कौन जाएगा, 4, क्या होगा 4 की पावर, तो ये कितना आ जाएगा 2। यहां से मिलेगा 2 log 3, 1 प्लस log बेस 2, 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 1। तो क्या आ जाएगा log बेस 3, log बेस 3 1 प्लस log बेस 2, 1 प्लस log बेस 2, और क्या आएगा 1 प्लस 3 log x बेस 3 इज इक्वल टू 1। यहां तक समझ में आया बेटा, 2 से 2 को कट कर दिया मैंने, ये 1 आ गया। अब जरा बताओ एक मिनट कि अगर मैं log को हटा दूं तो 3 क्या करेगा, राइट हैंड साइड जाएगा, तो क्या जाएगा 3 की पावर 1, 1 प्लस log बेस 2, 1 उस तरफ चला जाएगा, तो यह आ जाएगा 2, 3 माइनस 1। अब बेटा फिर लॉग हटेगा, तो क्या आएगा 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितना होता है 4। बेटा नोट नहीं करो, समझो। तो ये 1 जब इस तरफ जाएगा तो क्या जाएगा, log x बेस 3 इज इक्वल टू 4 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा 3।
और यहां पर भी एक 3 दिया था, है ना। तो ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो क्या बनेगा, log x बेस 3 इज इक्वल टू 1। log हट जाएगा तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 3 की पावर 1। ये इसका आंसर हो जाएगा। यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा है बढ़िया से, कोई परेशानी? ठीक है, चलिए बाकी लोग सॉल्व करो। करिए बाकी लोग जिनका नोट हो गया। वन आंसर आ रहा है।
हाँ बेटा 4 सही है। ये क्या आ रहा है देखिए, तो log बेस 3 log 3 हटेगा, ये आ जाएगा 3 की पावर 1, है ना। 1 उस तरफ जाएगा तो कितना आ जाएगा 2। अब फिर ये log 3 हटेगा तो कितना आ जाएगा 3 की पावर 2। सोलह, तो 2 की पावर x 16 आ गया, 2 की पावर 4, इसका मीनिंग x की वैल्यू क्या आ गई 4। हाँ बेटा करो। देखो बेटा, सबसे पहले तो क्या है, सबसे पहले तो 3 माइनस एक्स जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा, यानी x की वैल्यू क्या नहीं होगी 3 नहीं लेगी। क्यों, x की वैल्यू 3 लेने पर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट, इसलिए x की वैल्यू क्या नहीं होगी 3 नहीं होगी। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, log बेस 2 3 माइनस एक्स, लॉग हटेगा तो क्या आएगा 2 की पावर 3 माइनस एक्स, क्या आएगा 9 माइनस 2 की पावर x, 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर माइनस एक्स, तो 9 माइनस 2 की पावर x। अब जरा ये बताओ बेटा कि 2 की पावर x की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी ये 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है 8,
और ये कितना आएगा 1/2 की पावर x आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, लेट 2 टू द पावर x को हमने मान लिया t, तो ये क्या आएगा 9 माइनस टी इज इक्वल टू 8/t, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, t से मल्टीप्लाई 9t माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 8, राइट हैंड साइड में ले आइए तो टी स्क्वायर माइनस 9t प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर लेते हैं, टी स्क्वायर माइनस 8t माइनस टी प्लस 8 इज इक्वल टू 0। टी इज कॉमन हियर, t माइनस 8 माइनस 1 कॉमन, तो ये क्या आएगा t माइनस 1 t माइनस 8, t का 2 वैल्यू हो जाएगा 1 t इज इक्वल टू 8। जब t का वैल्यू 1 रखेंगे तो हमने क्या माना था 2 की पावर x इज इक्वल टू 1, 1 मतलब हो गया 2 की पावर 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, ये हो जाएगा केस 1, ये क्या हो जाएगा केस 1। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम केस 2 ले लेंगे। केस 2 क्या, t का वैल्यू 8, t का वैल्यू ले लेंगे हम 8, t का वैल्यू जब हम 8 ले लेंगे तो t हम क्या लिखेंगे 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 3, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 3, है ना। तो 3 लेना नहीं है मेन आंसर में, आंसर क्या आ जाएगा, इसका मीनिंग आ जाएगा x इज इक्वल टू 0, फाइनल आंसर। देन डन। देखो बेटा, लॉग हटेगा तो क्या आएगा 3 की पावर 2x, ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 2 होल पावर x, बेटा ऐसा हो जाएगा। देखिए
पावर मल्टीप्लाई है तो यहीं पर ध्यान दो, अभी नोट नहीं करो, ध्यान दो, 9 की पावर x आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, log x बेस 9 प्लस 1/2 प्लस 9 की पावर x इज इक्वल टू 9 की पावर x, कट गया। माइनस हाफ, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 9 की पावर माइनस 1/2, यानी 1/√9 3। ओके, बेटा देखिए क्या होगा, यहां पर चूंकि प्लस दिया हुआ है तो इनटू में आ जाएगा, लॉग हटेगा तो 7 इस तरफ चला जाएगा, तो 7 की पावर 1,
मल्टीप्लाई कर दो, टी स्क्वायर माइनस टी, क्या हो गया, टी कॉमन, टी माइनस 8, टी का 2 वैल्यू आ गया, तो 2 की पावर x लिखना पड़ेगा बार बार, एकदम हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू क्या 8, t क्या था 2 टू द पावर x, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा log बेस 2 और 0, तो ये नॉट डिफाइन होगा, नॉट डिफाइंड है ना। इसको देखते हैं, t इज इक्वल टू 8, तो 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3, इसको इक्वेशन को 2 की पावर x में सॉल्व करके दिखाना, क्या लिखा है 2 की पावर x माइनस 1, 2 की पावर x माइनस 7, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर x क्या होगा 2 की पावर x का होल स्क्वायर, 1 से हो जाएगा 2 की पावर x, 7 का मल्टीप्लाई किया 7 इंटू 2 की पावर x, 7 इंटू 1 क्या आ जाएगा 7, और यहाँ राइट हैंड साइड में 7 दिया, 7 7 कट जाएगा, तो 2 टू द पावर x का होल स्क्वायर, 7 टाइम्स 2 की पावर x और 1 टाइम्स 8 टाइम्स 2 की पावर x, 2 की पावर x कॉमन, तो यहां से मिलेगा 2 की पावर x माइनस 8, एक बार 2 की पावर x इज इक्वल टू 0 कर दो, एक बार 2 की पावर x इज इक्वल टू 8 कर दो, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा log बेस 2 0, नॉट डिफाइंड, 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 3, ठीक है हो गया, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, तो आज बस यहीं तक रखते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे।